Hello everyone and welcome to Array. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने वैकेंसीज निकाली है फ्रॉम स्केल 2 टू स्केल 6। मतलब मैनेजर से लेकर डीजीएम तक आपके पास वैकेंसीज निकाली है आईपीपीबी ने। ये नोटिफिकेशन फॉर्म और कहाँ आपको अप्लाई करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 2 मार्च को ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट है इसकी 22 मार्च। तो अगर आप एलिजिबल है तो उससे पहले जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं कि क्या क्या मांगा है इन्होंने। तो मैनेजर से लेकर डीजीएम तक निकला है स्केल 2 से स्केल 6। एज लिमिट इसमें दी हुई है। क्वालिफिकेशन इसमें मैंडेटरी है। हर पोस्ट के लिए आपके पास मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप ये नोटिफिकेशन जरूर देख सकते हैं। अब इसमें जो वैकेंसीज निकली है वो काफ़ी कम निकली है। ऑल्दो एक ही वैकेंसी निकली है हर पोस्ट के लिए। और आईटी और सीएस वालों के लिए हम देख सकते हैं कि एजीएम, चीफ मैनेजर और नीचे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी आईटी और सीएस वाले एलिजिबल होते हैं अगर उनके पास वैसा वर्क एक्सपीरियंस है तो। पर फिर भी अगर आप किसी को जानते हैं जो कि फाइनेंस में है या ऑपरेशंस में है, रिस्क मैनेजमेंट में, तो आप उनको ये रेफर कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ, ताकि अगर उनके पास वो एक्सपीरियंस है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इसकी सैलरी भी देखेंगे। जब आप देखेंगे सैलरी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जैसे एजीएम का आईटी में निकला है तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो आप सभी एलिजिबल होंगे। इंजीनियरिंग मांगी है या फिर टेक्नोलॉजी में बैचलर्स होनी चाहिए या मास्टर्स होनी चाहिए। डिजायरेबल सर्टिफिकेशन ज़रूर मांगा है। और जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 12 साल का है, जिसमें से 6 साल आपके पास आईटी में होना चाहिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज में होना चाहिए। सिमिलरली चीफ मैनेजर के लिए मांगा है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है इसकी। डिजायरेबल सर्टिफिकेशन भी सेम है इसका। क्वालिफिकेशन में वहाँ पे 12 साल था, यहाँ पे 9 साल है, जिसमें से 5 साल आपका बीएसएफआई में है। ये इनसे टाइपो हो गया है, बीएसएफआई नहीं बीएफएसआई होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपका उसमें होना चाहिए आउट ऑफ 9 ईयर्स। सिमिलरली प्रोडक्ट्स का है। अब इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन मांगा है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सभी पूरी कर जाएंगे, पर क्वालिफिकेशन जो है वर्क एक्सपीरियंस का वो आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड होना चाहिए। अब ये जो ऑपरेशंस है इसमें फिर भी कुछ लोग एलिजिबल हो सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएट मांगा है किसी भी डिसिप्लिन में। कैब आपने जरूर करा हुआ होना चाहिए। और जो 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वो बैंकिंग ऑपरेशंस में मांगा है या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो अगर किसी को भी 12 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पर उसमें से 6 साल का जो उन्होंने बोला है उसमें आपने हेड किया होना चाहिए, फिर मैनेज किया होना चाहिए पेमेंट डोमेन एंड रिकंसिलेशन। तो ऐसे ही डिफरेंट है रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस इन फील्ड्स में है तो आप डेफिनेटली नोटिफिकेशन को एक बार रेफर करिए। हम एक बार इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में वही है, बीएससी होना चाहिए, आईटी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक या फिर आप एमएससी होना चाहिए। सर्टिफिकेशन इसमें मांगा है तो आपके पास ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होना चाहिए। तो जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा है वो है 6 साल सीनियर मैनेजर के लिए। तो अगर आपने बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज में, आईटी में 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिमिलरली जो हमारे पास लास्ट पोस्ट है वो है मैनेजर की। इसमें भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन भी सेम है। जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का ही है इसमें, पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, किसी भी बीएफएसआई में। तो ये थे हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वैकेंसीज ऑल्दो कम है तो इसीलिए लोग अप्लाई नहीं करते, पर अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि आधे लोग तो इसीलिए छट जाते हैं कि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। अब एक बार सैलरी भी देख लेते हैं जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है। तो सैलरी जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर स्केल 2 से स्केल 6 तक निकला है। स्केल 2 की है 1,47,000 पर मंथ। तो अगर इसको हम 1.5 मान के चलते हैं तो लगभग 18 लाख का पैकेज हो गया है आपका एनुअली। और स्केल 6 का अगर आप देखोगे तो 3,27,000 है। 3 लाख के हिसाब से 36 ये और 3 तो लगभग आपका 39 से 40 लाख का पैकेज है स्केल 6 का। तो पैकेज काफ़ी अच्छा है।
अगर रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो ज़रूर अप्लाई करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है इस नोटिफिकेशन पीडीएफ का भी, और कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। कोई भी क्वेरीज है आपकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या स्पेशलिस्ट ऑफिसर की प्रिपरेशन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर दो यार, so that you do not miss any video from us, and keep watching Array.